नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, यदि आप डिक्टेशन का PDF आउटलाइन सहित प्राप्त करना चाहते हैं प्रतिदिन, तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा चलाए जा रहे हिंदी डिक्टेशन प्रैक्टिस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से सुबह 7 से 8 बजे तक चलाया जाता है, जिसमें एक डिक्टेशन खंड 1 से, एक डिक्टेशन मानक पत्रिका से, एक डिक्टेशन समाचार पत्र से और एक अन्यत्र कहीं से डिक्टेशन आपको प्रतिदिन दी जाती है और उनकी आउटलाइन एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आप लोग तैयार हो जाएं डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और फिर आदमपुर एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेनाओं के शौर्य को रेखांकित करते हुए ऐसी कई बातें कहीं जिन पर पाकिस्तान के साथ ही विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका को ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री के भाषण का सार यही है कि भारत ने आतंक के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली है, बल्कि आतंकियों एवं उनका साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया है कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ न बहने का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाकिस्तान से केवल आतंक और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर बात होगी। यह बयान साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी ध्यान में रखकर दिया गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थमने का श्रेय लेने के साथ ही कश्मीर मसले पर बीच बचाव करने की भी पहल की। हद तो तब हो गई जब उन्होंने यह कह दिया कि दोनों देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के कारण सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए। ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि यह जम्मू कश्मीर पर भारत की नीति से मेल नहीं खाता, बल्कि इसलिए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से आतंक को व्यापार से जोड़ रहे हैं। यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता और भारत को तो कदापि नहीं, जो ऐसे आतंकवाद से जूझ रहा है जिसका पोषण पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। निसंदेह ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति हैं और किसी भी मसले पर कुछ भी अनाप शनाप कह जाते हैं और फिर उससे पलट भी जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें
जवाब न दिया जाए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर उसे रोकने तक अमेरिकी नेताओं से व्यापार के विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई और जम्मू कश्मीर पर हमारी नीति यथावत है। एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम इससे यह तो समझ आ ही गया कि अमेरिका से संबंध बढ़ाते समय सावधान भी रहा जाना चाहिए। उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए और भी नहीं क्योंकि ट्रंप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं रहते। वह प्रायः अपने कहे के उलट काम करते हैं। स्टॉप।